आरसीबी और सीएसके ने इन खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी प्लेइंग 11 बना दी ना, तो फिर तो आरसीबी में ई साला कप नाम की खुशी खुशी हो जाएगी और सीएसके में थाला के रिटायरमेंट की खुशी हो जाएगी। तो दुखी होना था क्या? चलो 2056 में जब अकाई कोहली और जूनियर रोहित शर्मा उनको कंधे पे बिठा के रिटायरमेंट देंगे तब खुश हो जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द टारगेट प्लेयर्स। अपन बात कर लेते हैं सीएसके और आरसीबी को कौन से ऐसे प्लेयर्स टारगेट करने चाहिए जिसकी वजह से इनकी प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस सीएसके की मैनेजमेंट हर साल की तरह अपनी रिटायरमेंट योजना लेके नहीं बैठ जाए, फ्यूचर की तरफ देखे, और आरसीबी की मैनेजमेंट कुछ फूक के नहीं आ जाए, वरना साले अल्जारी जोसेफ 18 करोड़, कैमरन ग्रीन 18 करोड़, इनका बस चले तो ये पंत से ज्यादा स्टार्क को भी 18 करोड़ में खरीद ले। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अब आरसीबी का नाम ले ही लिया है तो उनसे ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इनके पास में एक ओपनर है, दूसरा ओपनर चाहिए, एक मिडिल ऑर्डर है, दूसरा मिडिल ऑर्डर चाहिए, फिर सीधा लास्ट में एक बॉलर है। तो इनको बीच में एक विकेट कीपर चाहिए, 2-3 स्पिनर्स चाहिए, 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए, बेसिकली बहुत सारे बैट्समैन और बहुत सारे बॉलर्स, पूरी टीम ही चाहिए। तो विराट कोहली के साथ ओपनिंग में इनको किनको टारगेट करना चाहिए उसमें थोड़ी देर में आते हैं। अभी आगे चलते हैं। मिडिल ऑर्डर में सीधा बिना कुछ सोचे विल जोक्स को ले लो। इस साल जो हमको सीएसके वर्सेस आरसीबी की राइवलरी देखने को मिलेगी ना, एमएस धोनी बिना हाथ मिला स्टेडियम से बाहर चले गए थे, विराट कोहली कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे, उस सारी राइवलरी की जड़ केवल ये एक ही बंदा है, वरना आरसीबी तो बैग में पैक करके जाने वाली थी और थाला भी। फिर उसके बाद इन्होंने रजत दलाल को रिटेन कर लिया है। बस अब ये जो रियल लाइफ में गाड़ियां ठोकता था वैसे इनकी नहीं ठोक दे। अब आ जाते हैं 5th नंबर पर, और यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है। अब देखो, आरसीबी केएल राहुल को खरीदने वाली है, ये तो सबको पता है, लेकिन चेन्नई के पास तो आरसीबी से भी कम पैसे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो पंत को खरीद लेंगे। तो फिर आरसीबी क्यों नहीं खरीदे पंत को? मतलब टारगेट क्यों नहीं करे? वरना खरीदेगी तो पंजाबी, चाहे आरसीबी और सीएसके कितना भी रोल है। लेकिन यू गॉट माय पॉइंट, केएल के कंपैरिजन में तो पंत ही अच्छे हैं। भले ही आप केएल राहुल के कितने ही बड़े फैन हो, ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, अब तो ऑक्शन में ऋषभ पंत का नाम ही पहले आने वाला है, केएल राहुल तो दूसरे सेट में। तो आरसीबी को फुल जी जान लगा के पंत को टारगेट करना चाहिए, नहीं तो बोली लगा के पैसे ही बढ़ा देना। कम से कम पंजाब खरीदे तो उनको लगे से ही नुकसान हुआ, और जब वो ऋषभ पंत को नहीं खरीद पाए तब जाके उनको केएल राहुल के पीछे भागना है। तो वो विराट कोहली के साथ ओपनिंग भी कर लेंगे, और यहाँ पर केवल पैसे नहीं बढ़ाने, हाथ मुंह पाँव सब कुछ ना दो के इनको खरीदना ही है। क्योंकि केएल राहुल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कितना सीरियस है या नहीं है वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन आईपीएल के लिए जरूर सीरियस है। अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बस अब तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं T20 टीम से बाहर हुए, अब तो मुझे T20 टीम में वापसी करनी है, और उसके लिए मैं आईपीएल में पागल होने वाला हूँ। तो अगर ये सही में पागल हो गए फिर तो ऋषभ पंत कहीं नहीं लगेंगे। ओके, अब आ जाते हैं अपन विकेट कीपर के बाद ऑलराउंडर्स पर। तो 6th और 7th पर 2 ऑलराउंडर्स रखने हैं। तो मैं तो सीधा कैमरन ग्रीन को ही वापस लेके आता, लेकिन अब वो अवेलेबल है नहीं, तो उनके अलावा कौन सा ऑलराउंडर इनको टारगेट करना चाहिए आप कमेंट्स में बताओ। फिर 7th पर मेरे हिसाब से मिचेल मार्श को टारगेट करना चाहिए। फिर 8 तो 9 पर 2 स्पिनर्स रख लेते हैं। तो 8 पर वॉशिंगटन सुंदर जोरदार फॉर्म में अभी है, और 9th पर चहल की घर वापसी कर ही दो। तो फाइनली इस टीम का मेन फास्ट बॉलर होगा मिचेल स्टार्क, क्योंकि ये केएल राहुल को खरीदेंगे तो इनके पास इतने पैसे होंगे कि ये स्टार्क को खरीद सके। ओके, अब आ जाते हैं सीएसके के टारगेट प्लेयर्स पर, और यहाँ पर आरसीबी की जैसे पूरी की पूरी टीम नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये बहुत सारे प्लेयर्स को खरीद सके। तो इनके टारगेट प्लेयर्स डिसाइड करने में मजा तो आएगा। आर यू एक्साइटेड हो तो एक लाइक कर दो यार, कर दो। ओके, तो सबसे पहले इनके पास में एक ओपनर है, दूसरा ओपनर चाहिए, फिर मिडिल ऑर्डर इनको पूरा खरीदना पड़ेगा। फिर 5th नंबर पर इनके पास है इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो विकेट कीपर भी सॉर्टेड है। फिर शिवम दुबे और जड्डू 2 ऑलराउंडर्स हैं और एक बॉलर है। तो बेसिकली इनको मेन बैटिंग चाहिए और 1-2 बॉलर्स। तो ऋतुराज के साथ इनको ओपनिंग के लिए टारगेट करना चाहिए फिल सोल्ट को। हालांकि अब इनको एक विकेट कीपर चाहिए नहीं, लेकिन सीएसके इनके पीछे 2022 से भाग रही है, तो अब तो इनको खरीद ही लेंगे। फिर मिडिल ऑर्डर में रचिन रवीन को खरीद लो बिना कुछ सोचे समझे। और 4th नंबर पे इस टीम का फ्यूचर आएगा ऋषभ पंत। हालांकि पैसों की कमी की वजह से मुझे लगता नहीं कि सीएसके इनको खरीद पाएगी, लेकिन खरीद लिया तो मजे आ जाएंगे। फिर 7th पर ये एक ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन एमएस धोनी का फेवरेट प्लेयर, तो ये तो टीम में हो गई समीर रिजवी। फिर जडेजा का साथ देने के लिए बिना कुछ सोचे समझे अश्विन अन्ना की घर वापसी करा दो। और फाइनली अब एक फास्ट बॉलर तो जेम्स एंडरसन के साथ आएगा। सीएसके की रिटायरमेंट योजना में अच्छे से फिट भी होते हैं। तो ये थी आरसीबी और सीएसके की टारगेट प्लेयर लिस्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।